अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 11 का नाम है साउंड। हम इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं, जो कि है A normal conversation involves sound intensities of about 3 multiplied 10 raised to power minus 6 W per meter square. What is the decibel level for this frequency? हमने decibel level frequency का फाइंड करना है। What is the intensity of sound at 100 decibel? हमने 100 decibel पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है और डेसिबल लेवल फाइंड करना है इस इंटेंसिटी का। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो कि है सबसे पहले उसने जो हमें इंटेंसिटी दी हुई है हम वो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 W पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने उसके बाद एक जो है हमने इंटेंसिटी ऑफ फैंटेस्ट साउंड ये याद रखनी है। I0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 W पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपने वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है। इसके अलावा जो हमें उसने इंटेंसिटी दी हुई है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, जो हमने बाद में फाइंड करनी है जिसको डेसिबल की वैल्यू में हम वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, हमने फाइंड एक तो इंटेंसिटी डेसिबल पे फाइंड करनी है, इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना है, इंटेंसिटी लेवल ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो हमें 100 डेसिबल फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके लिए हमने इंटेंसिटी आई फाइंड करनी। सबसे पहले हम ए पार्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बी पार्ट। इंटेंसिटी लेवल आपको पता है किसकी इक्वल होता है, ये आपके चैप्टर में फार्मूला भी लिखा हुआ है, जो कि 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई I0 डेसिबल इसके इक्वल होता है। ये इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। लॉग ऑफ आई की वैल्यू क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई I0 की वैल्यू ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो साथ में ये dB। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 64.8 W पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आपको हमने फाइंड करनी है आई। सिंपल यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसने इंटेंसिटी लेवल हमें दिया हुआ है 100 डेसिबल, ये साइड पे हम 100 डेसिबल लिख लेंगे जो उसने दिया हुआ है। उसके बाद ये 10 log ऑफ आई हमने फाइंड करना है, जबकि I0 की वैल्यू हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 है और साथ में ये dB। ये dB ये इससे काट गया डेसिबल, ये 10 इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 12। ये जब 100 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 10 रह गया, सॉरी 100 10 से डिवाइड होगा तो 10, साथ में ये लॉग आई डिवाइडेड बाई आई की पावर सॉरी 10 की पावर माइनस 12। ये जब माइनस 12 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी आई और साथ में ये 10 की पावर 12। अब दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग से कट गया, यहाँ पे जस्ट रह गया 10 रेज़ टू पावर 12 आई। जब हम 10 का एंटी लॉग लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 12 साथ में आई। ये साइड पे आके नीचे डिवाइड होगा 10 रेज़ टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 12 इज इक्वल टू आई। ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 12 10 रेज़ टू पावर 10 माइनस 12 इज इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, जो कि हमारे पास होता है 0.01। ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। डेसिबल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ एट अनारकली
बाजार लाहौर। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल। 80 डेसिबल उसने इंटेंसिटी लेवल हमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी? हमने ये सेम जिस तरह ये सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था, हमने उसी मतलब 100 डेसिबल की बजाय 80 डेसिबल लगा के इसको सॉल्व करना है। चल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 80 डेसिबल। हमने फाइंड इंटेंसिटी करनी है। सो इसका फार्मूला इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल होता है? इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट और साथ में ये डी भी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल गिवन है वो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई हमने फाइंड करना है, जबकि आई नॉट की वैल्यू 10⁻12 है और साथ में ये डी भी। ये डी भी दोनों साइड से कट गया। यहाँ पे 10 जब इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे 8 रह गया इज इक्वल टू log ऑफ आई और साथ में ये 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। सो ये 10 की पावर 12 बन गया। अब दोनों साइड पे जब हम एंटी लॉन्ग लेंगे, ये एंटी लॉग से कट गया, यहाँ पे 10⁻12 आई रह गया। जब हम 8 का एंटी लॉग तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁻12 आई। ये जब इस साइड से आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये नीचे आ जाएगा 10⁻12 इज इक्वल टू आई। अब ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे उसकी पावर पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 8 - 12 इज इक्वल टू आई। आई यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा 10⁻⁻4 और साथ में इंटेंसिटी का यूनिट Wm-²। ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इंटेंसिटी आ गई। यहाँ पे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.3 की तरफ। ओके 11.3 की स्टेटमेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें उसने गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में हमें वेवलेंथ और स्पीड गिवन है, हमने फाइंड फ्रीक्वेंसी करनी है। इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या ये ह्यूमन बीइंग का जो कान है वो सुन सकता है कि नहीं, ये हमने एक बताना है और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक तो हमें स्पीड गिवन है जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड और एक हमें वेवलेंथ गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको पता फ्रीक्वेंसी का आपने पीछे अपने फर्स्ट चैप्टर में भी स्पीड का फार्मूला पढ़ा है जो कि है v = f लैम्डा। यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी v डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करें जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.05। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने बताना कि ऑडिबल रेंज में है या नहीं। आपको पता ह्यूमन एयर की जो इंटेंसिटी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। ना ही ह्यूमन कान जो है वो मतलब 20 से लेस देन की रेंज को सुन सकता है और ना ही 20,000 की ज़्यादा से। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास है 6600। सो अगर हम देखें तो ये 20 से ज़्यादा है और 20,000 से कम है। इसका मतलब है कि आपने बी पार्ट में लिखना है यस इट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। सो ये यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.4 की तरफ। 11.4 की स्टेटमेंट है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक डॉक्टर जो है वो 72 हार्ट बीट्स को काउंट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट, हमने फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। जबकि अब हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। एन जो है हमारे पास
हार्ट बीट के जो नंबर है वो 72, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम जो हमें गिवन है वो है 1 मिनट विच इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, हमने फाइंड, एक तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसके बाद हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है हार्ट बीट का। सो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी का पता है आपको, फार्मूला या आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एन बाई टी। एन की वैल्यू हमें कितनी है 72 डिवाइडेड बाई 60। सो हमारी फ्रीक्वेंसी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़। और आपको पता है टाइम का जो फार्मूला T इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f, 1 डिवाइडेड बाई 1/2। ये हम सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 0.824, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.83 के सेकेंड। ये हमारा टाइम भी आ गया और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमारा 11.4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.5 की तरफ। 11.5 की स्टेटमेंट है, अ मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सीड बेड। सीड बेड होता है समुंदर की तह। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर सी वाटर इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो साउंड की है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, जबकि टाइम जो उसने हमें गिवन दिया हुआ है वो 1.5 है जो रिसीव होता है। यहाँ से जब हम फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन, हमने जो डेप्थ है उसकी डी वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। एक तो उसने टाइम हमें दिया टी विच इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड। सबसे पहले आपने देख लेना है, सब मेरीन ऊपर होती है समुद्र में और यहाँ से उसको आवाज़ सुनाई दिया है। सबसे पहले टाइम यहाँ पे आने तक लगा है, फिर वापस सुनाई देने तक ये टाइम लगा है। सो हमारा जो हमने जो टाइम लेना है, जो यहाँ तक पहुँचने का टाइम है वो है, सो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.75 सेकेंड। दूसरी चीज़ जो उसने हमें दी है वो है वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेप्थ फाइंड करनी है डी। आपको एक फार्मूला पीछे आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ से सिंपल हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो d इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि है 1500 और साथ में t जो है वो 0.75 सेकेंड है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड जो डेप्थ है वो आ गया। हमारे पास 11.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हियर द इको आफ्टर 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड टेकन 346 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम गिवन डाटा में एक तो उसे स्पीड दी हुई है जो कि 346 मीटर पर सेकेंड है और एक उसने टाइम दिया हुआ है जो कि 5 सेकेंड है। सो अगेन यहाँ पे भी टाइम सुनाई देने में और पहुँचने में डबल टाइम लगा है। सो हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से 2.5 सेकेंड। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डी। सो हम सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 5th न्यूमेरिकल में किया था, v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ से हम d को अलग कर लेते हैं, v इज इक्वल, यहाँ पे हम सिंपल v की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 346 है। टाइम हमें जो गिवन है वो 2.5 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 865 मीटर। सो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट का क्लिफ से। अब हमारा यहाँ पे हमारा 11.6 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.7 की तरफ। 11 सेम हमारे न्यूमेरिकल नंबर 11.5 की तरह इस तरह का है, सेम वही, उससे जस्ट टाइम चेंज किया है और उससे स्पीड चेंज कर दिया। बाकी जो हमने फाइंड करना है सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम सी bed is detected after 3.42 seconds. If speed of ultrasound through the sea water is 1531 meter per second, what is the distance of sea bed from the ship? हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है। जो हमारे पास टाइम गिवन है वो है 3.42 सेकेंड।
इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.71 सेकेंड। और जो हमें उससे दी हुई है स्पीड वो है हमारे पास 1531 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। आपको फार्मूला पता है v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ से हम d को अलहदा कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है 1531 मीटर पर सेकंड और साथ में टाइम है हमारे 1.71। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 11.8 की तरफ। 11.8 की स्टेटमेंट है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज 20,000। ये हम पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने फाइंड करना था कि वो ऑडिबल है कि नहीं, तो हमने इसको यूज़ किया था कि वो 20 से 20,000 तक होता है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी of sound in air at this frequency at temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength at the lowest sound we can hear is 20 hertz? Assume the speed of sound is 20 degree is 343 मीटर पर सेकेंड। एक हमें उसने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और एक उसने स्पीड दी हुई है। हमने एक तो वेवलेंथ फाइंड करनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से डिनोट करते हैं, जो क्या है हमारे पास 20,000 हर्ट्ज, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम एफ प्राइम से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 20 हर्ट्ज है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी स्पीड उसने दी है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। एक तो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करनी है और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करनी है। आपने एक फार्मूला पढ़ा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे हम लेमडा को अलहदा कर लेते हैं, ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई एफ। v हमारे पास है 343 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.017, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और साथ में ये मीटर लैम्डा का यूनिट वेवलेंथ का। ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ है ये वो आ गई। अब हमने फाइंड करनी है फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ प्राइम और लेमडा प्राइम। लेमडा प्राइम को अलहदा कर लेते हैं, ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई एफ प्राइम। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 343 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर। ये हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ है ये आ गई। तो ये हमारा जो दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.9 की तरफ। हमारे 11.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, हमने वो टाइम फाइंड करना है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वेव की वो 2 किलोहर्ट्ज है और वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखें। गिवन डाटा में एक तो हमारा डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो आ जाएगा, जो कि है 1.5 किलोमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा 1500। यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500, और हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि है 2 किलोहर्ट्ज। किलो के लिए भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2000 हर्ट्ज। और एक हमें टाइम गिवन है, सॉरी वेवलेंथ, जो कि हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। इसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू डी बाई टी।
यहाँ से हम टाइम को अलहदा कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा v टाइम इज इक्वल्स टू डी बाई टी, सॉरी डी बाई वी। आपको पता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। सो यहाँ पे हम v डी डिवाइडेड बाई एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं, और साथ में आपने बताना v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास कितना था 1500 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 2000 और 0.35 मीटर जो हमारे पास है वेवलेंथ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 1500 डिवाइडेड बाई 700। तो हमारा टाइम आ जाएगा 2.1 सेकेंड जब हम इसको डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमारे 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।